चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का संकल्प क्यों लिया? यह एक गहन और व्यापक विषय है। इसके पीछे कई कारण और उद्देश्य थे, जिन्हें हम यहाँ विस्तार से समझेंगे। चाणक्य ने नंद वंश के अत्याचार और भ्रष्टाचार को देखा था। धनानंद, जो उस समय का शासक था, अपने अत्याचारों और क्रूरता के लिए कुख्यात था। प्रजा उसके शासन से त्रस्त थी और राज्य में अराजकता का माहौल था। चाणक्य ने महसूस किया कि ऐसे राज्य में एक सशक्त और न्यायप्रिय शासक की आवश्यकता है। चाणक्य का नंद वंश के प्रति व्यक्तिगत द्वेष भी एक महत्वपूर्ण कारण था। कहा जाता है कि धनानंद ने चाणक्य का सार्वजनिक अपमान किया था, जिसके बाद चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वह नंद वंश को समाप्त करके ही दम लेंगे। इस प्रतिज्ञा ने चाणक्य को एक उपयुक्त शासक की तलाश में प्रेरित किया। चाणक्य का सपना एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जो एकजुट और शक्तिशाली हो। उन्होंने महसूस किया कि विभिन्न छोटे छोटे राज्यों और रियासतों के कारण भारत कमजोर हो रहा है। एक एकीकृत भारत की स्थापना के लिए एक सक्षम और शक्तिशाली शासक की आवश्यकता थी, और चंद्रगुप्त मौर्य में उन्होंने वह क्षमता देखी। चंद्रगुप्त मौर्य एक युवा, साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी नेतृत्व क्षमता, साहस और दूरदृष्टि ने चाणक्य को प्रभावित किया। चाणक्य ने महसूस किया कि चंद्रगुप्त में वह सभी गुण हैं जो एक महान शासक के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध नीति और प्रशासन की शिक्षा दी और उन्हें एक योग्य शासक बनने के लिए प्रशिक्षित किया। चाणक्य ने राजनीति और रणनीति के माध्यम से चंद्रगुप्त को सत्ता में लाने की योजना बनाई। उन्होंने चंद्रगुप्त को नंद वंश के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार किया और विभिन्न राजाओं और सेनाओं का समर्थन प्राप्त किया। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की नेतृत्व क्षमता के परिणामस्वरूप मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चाणक्य का मानना था कि एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक ही प्रजा का कल्याण कर सकता है। उन्होंने अर्थशास्त्र में शासन और राजनीति के सिद्धांतों को स्थापित किया और चंद्रगुप्त को उन सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। चाणक्य की शिक्षा और मार्गदर्शन ने चंद्रगुप्त को एक आदर्श शासक बनाया। सिकंदर महान के आक्रमण और उसके उत्तराधिकारियों के भारतीय क्षेत्र में हस्तक्षेप ने चाणक्य को यह महसूस कराया कि भारत को एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया ताकि वह विदेशी आक्रमणकारियों का सामना कर सके और भारत को स्वतंत्र और शक्तिशाली बना सके। चाणक्य का चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण था जिसमें भारत की एकता, प्रजा का कल्याण और एक सशक्त और न्यायप्रिय शासन की स्थापना शामिल थी। चाणक्य की रणनीति, उनकी राजनीतिक दृष्टि और चंद्रगुप्त की नेतृत्व क्षमता ने मिलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की।